अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया शाह है एंड आई एम करेंटली रिजाइडिंग इन कनाडा। प्रीवियसली आई वाज इन यूएई और उससे पहले मैं लंदन में थी और उससे पहले मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। जल्दी से आज मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी है और इसके लिए मुझे मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड सना ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ बताओ रिगार्डिंग होम स्कूलिंग। मैं एक होम स्कूलिंग मदर हूँ और पिछले तकरीबन 8 साल से मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ अपने बेटे की। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो कोविड की वजह से जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो चल रही है दुनिया की, तो उसमें जो स्कूल्स ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है, इसको डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, इसको होम स्कूलिंग नहीं कहते। डिस्टेंस लर्निंग और होम स्कूलिंग में यही फ़र्क है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में आप स्कूल से अटैच्ड हैं और स्कूल जो है सॉर्ट ऑफ टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। और होम स्कूलिंग में यू योरसेल्फ या फिर जो टीचर होम स्कूलिंग कर रहा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो जब होम स्कूलिंग हम कर रहे होते हैं तो जहाँ से हम जिस इंस्टीट्यूशन से हम अटैच्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो हमें पूरा एक लाहे अमल देता है कि भाई आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है, यहाँ से आपने खुद पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद बच्चे को पढ़ाना है। तो ये काम करने हैं, ये इस तरह से असाइनमेंट रेडी करना है और फिर ये असाइनमेंट जब रेडी हो जाएगा तो आपने इसको ऐसे फैक्स करना है या ईमेल करना है। ठीक है, यही इसमें कुछ चीज़ें डीएल से मिलती जुलती हैं, डिस्टेंस लर्निंग से, बट नॉट ऑल ऑफ देम। आई एम डूइंग बोथ ऑफ दोज। होम स्कूलिंग भी करा है मैंने अपने बच्चे का और मेरा बच्चा रेगुलर स्कूल भी गया है। तो आजकल मेरा बच्चा रेगुलर स्कूल से रजिस्टर्ड है एंड वी आर डूइंग डिस्टेंस लर्निंग। तो उसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। उसके बाद अगर आपको डीएल और होम स्कूलिंग के प्रोज एंड कॉन्स और दोनों के डिफरेंसेस जानने हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बात हो रही थी कि डिस्टेंस लर्निंग और प्रेजेंट कोविड टाइम्स में हम क्या करें, मदर्स सरवाइव कैसे करें और हाउ टू मेक श्योर कि एवरीथिंग गोज़ नॉर्मल, हमारे बच्चे की एजुकेशन जो है अफेक्ट ना पड़े, हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट ना हो। तो सिस्टर्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको एज अ मदर अल्लाह ताला ने जो है ना वो जब आपको मर्द से, हस्बैंड से या बाप से 3 गुना ज़्यादा आपका रुतबा दिया है, तो आप पहले तो ये माइंड बना लें कि आपको 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है बच्चे के ऊपर, अपनी पूरी लाइफ में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। चाहे आप घर में रहती हों मेरी तरह, चाहे आप एक वर्किंग मदर हों लाइक आई यूज्ड टू बी, तो आपको 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है हस्बैंड से, आपको 3 गुना ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी है हस्बैंड से, आपको 3 गुना ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा करना है एज़ कम्पेयर टू योर हस्बैंड। तो मैं हस्बैंड से ख़िलाफ़ नहीं कर रही हूँ, आई लव माई हस्बैंड, लेकिन ये है कि एट टाइम्स जब मुझे रियलाइज़ होता है, खुद ही रियलाइज़ होता है मुझे कि वाई अल्लाह ताला ने जो है वो माँ का रुतबा बढ़ा गया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा दिल करना पड़ता है। तो एनीवेज़, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मैंने अपना लाइफस्टाइल ऐसे किया हुआ है कि मैं अपने बच्चे को जो है वो बर्डन आउट नहीं करती कि आपने डेफिनेटली ये पढ़ना है, अभी ये करना है। मैं बच्चे के मूड के हिसाब से चलती हूँ। हाँ, मैं इनडायरेक्टली बच्चे को रियलाइज़ करवाती हूँ कि भाई ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम था एंड यू आर नॉट स्टडिंग, और मगर मैं उसको स्ट्रेस आउट नहीं करने देती, ब्रेक्स देती हूँ। अपना काम जो है मैंने एक बुक पढ़ी थी 4 आवर वर्क वीक, तो ऑनेस्टली मुझे बुक पूरी पढ़ने का टाइम नहीं मिला लेकिन रीडिंग स्किल्स आपकी इतनी अच्छी हो जाती है MBBS में कि आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें कितनी जल्दी आपने पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। तो मैंने उसका लुबे लुबाब या उसका समरी जो है वो मैंने ये अख़ज़ किया उसमें कि भाई आप अपना पूरा हफ्ते का जो काम है वो आप एक दिन में भी कर सकते हैं, चंद घंटों में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। तो जैसे मेरी कुकिंग है वो मैं एक दिन में कर लेती हूँ, या मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे वीकडे में कोई 1 दिन या 2 दिन जो है वो ऐसा हो जिसमें मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे सब क्लीनिंग है घर की, कुकिंग है, एडवांस कुकिंग,
एडवांस में करके रख ली, कुकिंग फ्रीज़र में रख दिया। या जैसे मुझे कोई काम करना है, किसी दिन बाहर जाना है, कुछ लेकर आना है, कुछ रजिस्ट्रेशन करानी है, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो मैं सारा का सारा एक दिन में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे बच्चे के स्टडी का दिन होता है ना, उस दिन बिल्कुल घर में कामनेस होती है, क्वाइटनेस होती है। और अगर ना भी हो तो मैं कोशिश करती हूँ टीवी बंद रहे और मैं मोबाइल कम से कम यूज़ करूँ उस वक्त जिस वक्त मेरा बेटा पढ़ रहा हो। मैं साथ साथ किचन के काम अपने निपटाती जाती हूँ। डेली की कुकिंग, जैसे छोटा बहुत नाश्ता बनाना हुआ या बच्चों को लंच देना हुआ, तो वो भी मैं साथ करती जाती हूँ। लेकिन जब उसका ऐसा कुछ समझाने वाली बात होती है, मैथ्स की जैसे हो गई, या उसको ग्रामर या उसको राइटिंग का कुछ सिखाना है, तो मैं उसको ये नहीं करती कि मैं उसको स्पून फीड कर दूँ। मैं उसकी बेस बनाने पे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, और बेस बनाने के लिए मैं खुद जो है वो पहले रिसर्च करती हूँ। तो डिस्टेंस लर्निंग में अब मसला ये है कि डिस्टेंस लर्निंग में आपको टीचर्स असाइनमेंट दे देते हैं और अपने तौर पे गाइडलाइन दे देते हैं, मगर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट द टीचर्स, मगर उनका एक जहन निकल नहीं पाता इस कॉन्सेप्ट से कि उनके अलावा भी कोई सिखा सकता है, तो दे हेल्ड बैक ऑल द नॉलेज। जबकि जब आप होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो आपको मैनुअल भी दिया जाता है साथ में कि आपने बच्चे को अगर ये एक्सरसाइज करानी है तो उस आज का ये लेसन है तो उस लेसन का आपको कैसे कराना है, तो आपका पूरा मैनुअल में लिखा होता है कि आप एक रात पहले मदर्स या पेरेंट्स बैठ के उसको पढ़ते हैं, खुद अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि कल मैंने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो ये ऑटोमेटिकली बिकम अ टीचर एंड इट थिंग्स बिकम रियली ईजी। मगर डिस्टेंस लर्निंग में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ कनाडा में, तो वो ये रहा है कि टीचर आपको हत्तल इम्कान अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि वो कर सकें, लेकिन एक जो माइंडसेट है, एक जो सिस्टम है, उसकी वजह से पूरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि बच्चे को क्या कराना है। तो एज अ मदर अगर मेरा एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा तो मैं अपने बच्चे को उस लेवल पे नहीं पढ़ा सकती। तो ये बात मैंने रेज भी की थी, लेकिन वो अजीब कंफ्यूजन का शिकार हो जाते। एनीवेज, किस्सा मुख्तसर, डिस्टेंस लर्निंग में परेशान ना हो इसलिए कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी जाती, टीचर्स ऑनलाइन बैठे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ आप कम्युनिकेट करने में आपको बहुत मसला होता है, छोटे बच्चे स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, हर बच्चा डिफर करता है, कुछ लड़का लड़की का कोई डिफरेंस नहीं है, हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बैठ के बात सुनने वाले होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो नहीं बैठ के बात सुन सकते, उनको आप चलते फिरते में बात सुनने वाले होते हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठ के सुनेंगे, ठीक है। तो ये सारी हकीकतें हैं जो हमको तस्लीम करके और फिर इन टाइम्स में सर्वाइव करना है। अच्छा, अब फिर बात आ जाती है जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या आप सेपरेट रह रहे हों। तो देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में होम स्कूलिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, और वो जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिंगल फैमिली में भी हैं। और यूएई में भी बहुत लोग मैं मिली हूँ, बहुत एसोसिएशन है जो यूएई में रहते हैं, उनको पता हुआ होम स्कूलिंग एसोसिएशन एंड एवरीथिंग। तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप जॉइंट फैमिली में हैं या आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू सेट द रूल्स फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर लाइफस्टाइल, जिसमें आपने ऐसे करना है कि आपके ना तो आपके इन लॉज या आपकी फैमिली जो है वो सफ़र करे, ना आपका बच्चा सफ़र करे, ना आप खुद सफ़र करें। तो बेहतरीन इंसाफ तो अल्लाह करने वाला है, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम उतना इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, बाकी हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसमें कामयाब फरमा, जो हम एक जिद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हमको कामयाब फरमा। तो आप जो है, सबसे पहले तो यही बात मैंने कही कि आप रूल्स अपने बनाएं, आप एक अपनी बाउंड्री बनाएं कि भाई ये बच्चे का सोने का टाइम है, ये बच्चे का पढ़ने का टाइम है। कुछ बच्चे रूटीन फॉलो नहीं करते, कुछ बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ उनका होता है कि भाई कभी सो गए, कभी उठ गए, जब उठ गए मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनका देर से सोए या जल्दी उठ गए तो सुबह भी उनका वो उतने ही हशाश बशाश होते हैं। अगर आपका बच्चा वैसा है तो यू आर वेरी लकी। अगर आपके बच्चे को रूटीन चाहिए कि वो टाइम पे सोए, 8 घंटे की उसकी नींद पूरी हो, तो फिर आपको बनाने पड़ेंगे, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी
कि जो उसके जो सोने का टाइम है वो मुख्तस करें, उस टाइम पे वो मेक श्योर कि आपके घर में कोई इंटरफेरेंस ना हो, आप उसके रूम में इंटरफेरेंस ना हो, सब लोग घर में आहिस्ता आवाज़ में बात करेंगे, बच्चे के सोने का टाइम है, लाइट्स धीमी रखें। और उसके बाद फिर जब बच्चा सुबह उठे, कोशिश करें सुबह का टाइम उसके पढ़ाई का रखिए, अपने आप सुबह उठिए, अपनी नमाज़ पढ़ें, नॉन मुस्लिम हैं तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो करें, आप अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, उसके बाद योगा करें, कुछ भी करें, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। और उसके बाद फिर आपका मेंटल जो है ना लेवल थोड़ा आप देखेंगे कि आप खुद रिलैक्स होंगे। जब आप खुद रिलैक्स होते हैं तो फिर आप बच्चे को भी अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप चाहे जॉइंट फैमिली में हो, चाहे आप सिंगल फैमिली में हो, आप दोनों में उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि बात है कि हाउ टू मेंटेन द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स वाइल डूइंग डिस्टेंस लर्निंग। तो ये एक मसला है। मैंने इसका हल ये निकाला कि मैं टीचर्स से जो है वो कॉन्स्टेंटली इन टच रहती हूँ ईमेल्स के थ्रू, और ना मेक श्योर कि मैं नैगिंग मदर ना बन जाऊँ और उसकी वजह से मेरे बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट या कोई बैड इम्प्रेशन ना पड़े। ये बड़ा फेयर है एक तो स्कूल्स का ना, होम स्कूलिंग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। और हमें ये भी बहुत कंसिडर करना पड़ता है कि टीचर्स दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ द ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम, क्लास में बिठा के बच्चों को, वो दुनिया में हर जगह यही है कि आप क्लास में बिठा के बच्चों को पढ़ाने का तरीका, वो जो माइंड सेट है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है। मुझे अभी तक ये अंदाज़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा जो है वो यहाँ के टॉप 10 स्कूल्स में जा रहा है, उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रही हूँ। तो और ये भी एक प्रूफ है कि होम स्कूलिंग करने से उसके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ आराम से उसको एडमिशन हो गया और उसने आराम से कोप अप कर लिया। हालांकि यहाँ पे देवर लाइक रेजिंग देयर आईब्रोज, अच्छा होम स्कूलिंग ये वो, ओके हम देखते हैं कि मे बी जो ग्रेड में हम उसको कह रहे हैं उस ग्रेड में ना जा सके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है कि मुझे इस काबिल किया कि मेरा बच्चे ने जो है वो कर लिया। और उसने विद इन फ्यू वीक्स, नॉट इवन वन मंथ, 2-3 वीक्स में ही उसने जो है वो प्रूफ कर दिया कि वो ही कैन डू इट। तो टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी तो ही एक्सीडेड, तो उनका मुंह बंद कर दिया उसने। लेकिन फिर ये कोविड हो गया था तो वी स्टार्टेड डूइंग डिस्टेंस लर्निंग, सो नाउ वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ होम स्कूलिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड रेगुलर स्कूल्स। तो डिस्टेंस लर्निंग में अब यही इशू आ रहा है कि जो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को आप मेंटेन कैसे करें। अब क्योंकि टीचर्स को अभी यूज टू नहीं है इस किस्म के एजुकेशन सिस्टम के, उनके पास कोर्स मटेरियल्स नहीं है, एंड ज़ाहिर एक सिस्टम के थ्रू हर चीज़ चल रही होती है, तो जो कोर्स अप्रूव्ड हुआ हुआ होता है वो उनको वही लेके चलना होता है। अब जो कोर्स अप्रूव्ड हुआ हुआ है तो उसमें ऐसे मैनुअल्स नहीं है जो कि पेरेंट्स को हेल्प कर सकें, तो टीचर्स बस अपने तौर पे बताते हैं कि भाई आप ऐसे कर लें, या वो ऑनलाइन बैठे करा रहे होते हैं। तो दैट इज़ द इशू। उसमें फिर ये है कि आपको देखना पड़ेगा खुद से, थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ेगी आपको। सेल्फ हेल्प बुक्स जो हों आपके बच्चे के कोर्स से रिलेटेड, ग्रेड रिलेटेड, वो आप मंगा लीजिए। K-12 बुक्स अवेलेबल होती हैं, K-12 करिकुलर अवेलेबल होता है, आप वो मंगा लीजिए और उसको आप खुद बैठ के करें, उसके बाद आप बच्चे को कराएं। दिस इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, एक्सट्रीमली ग्रेट इन्वेस्टमेंट आई वुड सजेस्ट। उसकी वजह ये कि ना सिर्फ आप खुद अपग्रेड होते हैं, बल्कि आप अपने बच्चे को, आप सेटिस्फाइड होते हैं कि आपने एक स्टैंडर्ड ऑफ, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपने अपने बच्चे को एजुकेट किया है। तो उसके बाद बात करते हैं हम, जब आप बच्चे को, आजकल के दौर में डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो आप अपना सेल्फ केयर कैसे करें, और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पे भी मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ। ये सब करने में, होम स्कूलिंग करने में, आप समटाइम्स यू फील लाइक यू आर वेरी मच सोशली आइसोलेटेड, और किड्स आर सोशली आइसोलेटेड। बेसिकली होम स्कूलिंग इज़ not about social isolation, it's about more getting socialized with the right kind of people, the kind of people you want to provide to your children, the kind of environment you want to provide to your children. चाहे आप अपने बच्चों को अगर आप दुनिया के उनसे जो बच्चे, क्योंकि देखें हर किस्म के बच्चे होते हैं,
और बच्चे दे आर लाइक स्पंजेस, तो आप उनको अच्छे इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगे, आप उनको नेगेटिव इन्वायरमेंट में रखेंगे वो नेगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको जो है वो कोशिश करें आप सिर्फ उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं और बुरी बातों से दूर रखें, ताकि उसकी बेस जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों से बन जाए, अच्छे अखलाक से, अच्छी वैल्यूज़ से उसकी बेस पुख्ता हो जाए। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, ज़रा समझदारी की एज में आ जाए, 9-10 साल की एज में हो जाए, देन एक्सपोज हिम टू द नेगेटिव थिंग्स ऑफ लाइफ, ताकि जब उसको एक पता होगा पहले से कि अच्छी चीज़ क्या है, तो तभी वो डिफ्रेंशिएट कर सकेगा कि बुरी चीज़ बुरी क्यों है और अच्छी चीज़ अच्छी क्यों है। अब मैं अगर 3 या 4 साल के बच्चे को अगर मैं ये बात समझाने लगूँ, उसको नहीं समझ में आएगी, तो उनको तो वही चीज़ अच्छी लगेगी ना, उसको अपने सेल्फ कंट्रोल होगा किसी बात में। तो इसमें फिर ये होता है जब आप इस तरह करने लगते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि यार हम तो सोशली आइसोलेट हो गए हैं, हम तो दुनिया के साथ ही नहीं चल रहे, दुनिया तो जैसी है उनके साथ, क्योंकि लोग आपको कह रहे होते हैं ना, नहीं भाई अच्छा तुम तो पता नहीं क्या कर रहे हो, होम स्कूलिंग कर रहे हो तो पता नहीं क्या दुनिया से उनका चीज़ हो रही है ये वो, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान दुनिया में अकेला आया है, अकेला ही दुनिया से जाएगा, और बाकी आपके जो फ़राइज़ हैं आप उसको पूरा कीजिए, हुकूक अल्लाह पूरे कीजिए, हुकूक इबाद पूरे कीजिए, घर में जो दावतें करनी है आप करिए, लोगों से मिलना जुलना जिस तरह करना है वो करें, मगर आपके ये ना सोचें कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो बहुत मसला हो गया। तो आप अपनी सेल्फ केयर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप जो है ना ये बात जहन नशीन कर लें कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ मदर, नो मैटर व्हाट। डू नॉट एवर जज योर सेल्फ। किसी और की आंखों से अपने आप को मत देखिए, अपनी आंखों से देखिए, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आज आपने अपने बच्चे को जितना वक्त दिया वो आपका सक्सेस है। हमारा बेसिक काम ये कि हमने अपने बच्चों की नशोनुमा का ख्याल रखना है, और नशोनुमा में सिर्फ ये नहीं कि हम उनको खिलाए जा रहे हैं, उसमें उनकी अखलाकियात भी आ जाती हैं, उसमें उनकी मेंटल हेल्थ भी आ जाती है। तो आप खुद देखेंगे कि जब आप अपने बच्चे के साथ आपका एक कनेक्शन अच्छा होगा तो आप खुद ही मेंटली रिलैक्स होंगे, और उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत ज़्यादा। ना मैंने योगा भी करके देख लिया, मैंने मेडिटेशन भी करके देख ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज, कुरान, तफसीर ये सब मैं पढ़ती हूँ और इसका एहतमाम करती हूँ, लेकिन ये सब मुझे एक हद तक सेटिस्फाई करती है। लेकिन जब आपको सोशली कोई आपको गिल्ट फील करा रहा होता है तो उस वक्त आई रियलाइज़ कि जो मेरा बच्चा खुश है मुझसे, मेरा बच्चा मुझसे अटैच्ड है, और मेरा बच्चा जो है मेरे साथ कंफर्टेबल फील करता है कोई भी बात डिस्कस करने के लिए, और हम घर में बातें करते हुए चैट, जो एक जनरल चैट में हम हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी ही बातों में, तो मुझे दुनिया बहुत हसीन लगती है उस वक्त। कि मैं कहती हूँ यार मुझे अपने दोस्तों से बैठ के कर गप्पे लगाने में मुझे इतना सुकून और राहत नहीं महसूस हो रहा जितना मुझे अपने घर में अपने बच्चों को, अपने शौहर को खुश देख के राहत और सुकून महसूस हो रहा है। और फिर चूँकि आप खुद उसको पढ़ा रहे होते हैं तो आप उसका एजुकेशन खुद ही आप देखेंगे कि उसका लेवल खुद ही बढ़ जाएगा, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बच्चे का खुद ही बढ़ जाता है। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहती कि आप बच्चे को किस एज में क्या क्या सिखाएंगे, कि आपके बच्चे को किस एज में क्या आना चाहिए, तो आप सब खुद जज हैं और अल्लाह आपका जज है, उसके अलावा कोई आपका जज नहीं है। आप अब हुकूक अल्लाह पूरे कीजिए, हुकूक इबाद पूरे कीजिए, अपने बच्चे पे तवज्जो दीजिए, अपनी इबादत पे तवज्जो दीजिए। उसके बाद आप देखें अगर बच्चे का फिर होता है कि आपका मेंटल हेल्थ लेवल आप खुद देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्सेशन फील होता है। फिर जब बच्चे का बेड टाइम रूटीन बना हुआ होता है तो अगर बच्चे का बेड टाइम रूटीन बना दें तो यू कैन देन मैनेज कि आप कोई अपनी हॉबी परस्यू करना चाहें, या आपको खुद पढ़ना चाहें, या आप जस्ट रिलैक्स करना चाहेंगे, वो आप कर सकते हैं। तो आप तमाम ऐसे काम जिसमें आपका जो है वो इंटरप्शन होती है, बच्चे की अटेंशन आपको डाइवर्ट करनी पड़ती है, तो वो आप बच्चे के सोने के बाद कर लें। लेकिन अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे कुछ डिफरेंट एजेस के बच्चे होते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं घर में, आपका सोशल सेटअप ऐसा होता है कि आप ऐसे नहीं पॉसिबल होता, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। तो उसमें फिर ये है कि टेक थिंग्स टुगेदर,
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सोचना है कि बस आपने सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करना है चीज़ों के ऊपर एज अ मदर, और इसका अजर जो है आपको सिर्फ अल्लाह ताला देगा। अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें और किसी से अजर की उम्मीद नहीं रखें। लेकिन औलाद की तरबियत करना, औलाद की नशोनुमा करना, और अगर आप चाहती हैं कि आप फ्यूचर जनरेशन को अच्छे से मोल्ड करें, अच्छे से शेप दें, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली इस वक्त काम करना है। और लेकिन ये कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, उसमें कोई मसला नहीं होता, और ग्रेजुअली यू गेट यूज टू ऑफ इट। यू जस्ट हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। किसी दिन नहीं पढ़ रहा बच्चा, कोई मसला नहीं है, पर जिस दिन पढ़ रहा है उस दिन आप पढ़ाइए। तो आप अपने आप को फ्री रखें, कमिटमेंट्स अपनी जो है वो इस तरह रखें कि वो उसमें आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा हो। तो आपकी लाइफ आप देखेंगे कि बच्चे, अगर आपका बच्चा प्रायोरिटी होगा तो बच्चा फ्लरिश करेगा। अगर आपकी कमिटमेंट्स प्रायोरिटी होंगी तो बच्चा फ्लरिश नहीं करेगा। तो अपनी कमिटमेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल रखिए, और लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उनकी कमिटमेंट जो है वो अपने बच्चे से ज़्यादा है या किससे है। ये चीज़ें लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। फैमिलीज़ को वो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि वो यही होता है कि वो हर तरह के लोग होते हैं, हर एक का एजुकेशनल स्टैंडर्ड और इनसाइट लेवल डिफरेंट होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत अच्छा काम है, एक अजीम काम है। हाँ, अल्लाह ताला ने हमको इस कोविड के एक पेंडेमिक देके हमारे ऊपर, हमारे लिए एक मैं तो समझती हूँ कि एक रहमत हो गई है कि आई गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई किड, इंस्टेड के वो स्कूल उसको भेजना पड़ रहा था और आधा दिन उसमें निकल जाता था। एंड मैं उसकी रिलीजियस एजुकेशन कर रही हूँ, जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसा कर रही हूँ खुद से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी क्रेडिट मैं खुद ले सकती हूँ कि हाँ, मैंने उसको एजुकेट कर रही हूँ उस पर भी। और मतलब आप खुद सोचें कि एज अ मदर जब आप यू टेक अ लीड ओवर दिस, जब हम कोई हम करियर में कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब हम मीटिंग रूम में 10 लोगों के सामने खड़े होकर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि दिस इज़ माय आइडिया और इस पे मैंने ऐसे काम किया, इससे मैंने ऐसे काम किया, तो कितना, और हम प्रोजेक्ट को कहते हैं दिस इज़ माय बेबी। तो व्हेन अल्लाह हैज़ ऑलरेडी गिवन यू अ बेबी, दैट्स द बिगेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, देन व्हाई आर यू गोइंग फॉर समथिंग एल्स? व्हाई डोंट यू कंसिडर इट एज द ग्रेटेस्ट blessing and as the greatest target of your career? तो डोंट फील लो कि आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट और समथिंग लाइक दैट। जस्ट रिलैक्स, चिल, से योर प्रेयर्स, हैव गुड टाइम योर किड्स, enjoy it and be grateful to Allah. Any other questions, please let me know and I'll be very happy to help you out. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.